एक तरफ ऋषभ की माँ जिसने यह फैसला कर लिया है कि वह ना ही तो चिराग को छोड़ने वाली है, ना ही राशि को और ना ही पुष्पा को। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर पुष्पा कोर्ट के बाहर चेयर लगाकर बैठती है, वहाँ की पूरी जगह को कुछ गुंडे आकर तोड़ देते हैं। बाद में यह पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि बटलर के चोल वाले हैं। एक तरफ पुष्पा बटलर के चोल वालों की मदद करना चाहती कि पुष्पा यह नहीं चाहती कि अभी पिछले 3 साल में 37 मौतें तो हो चुकी और मौतें ना हो, इसलिए पुष्पा यह चाहती है कि वह उनकी मदद करे। लेकिन उन्होंने पुष्पा को यह साफ साफ कह दिया है कि उसे उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं। तो आखिर यहाँ पर पुष्पा अब क्या करने वाली है और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि राशि के साथ ऋषभ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। पुष्पा ऋषभ से बात कर ही रही थी, लेकिन इतने में वहाँ पर आ जाते हैं ऋषभ के माता पिता और वह ऋषभ और पुष्पा की सारी बातें सुन लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसकी वजह से ऋषभ की यह हालत हुई है। जैसे यह पता चलता है तो ऋषभ की माँ राशि को वार्निंग दे देती है और कहती है कि आज के बाद ऋषभ के आसपास भटकना भी बंद कर देना। तुम जैसी लड़की को काफी अच्छे से जानती हूँ कि अमीर परिवार के लड़के को ढूंढती है ताकि वह उनके पैसों पर ऐश करे, क्योंकि ऋषभ की माँ ने राशि को इतना कुछ बोल दिया था। पुष्पा तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी, इसलिए पुष्पा ऋषभ की माँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह कहती है आप जिस पैसे की पावर हमें बता रहे हैं वह पैसे हमारे पास पहले से ही है। मैं एक वकील हूँ और ये मेरी लड़की जो कि एक काफी बड़ी एक्टर है और भगवान की वजह से हमारे पास काफी सारा पैसा है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप हमें ये पैसों की पावर ना बताएं। पर जैसे ये सारी बातें सुनाती है तो यहाँ पर ऋषभ की माँ और भी ज्यादा भड़क जाती है। यहाँ पर काफी बड़ी काफी सीरियस बहस पुष्पा और ऋषभ की माँ के बीच स्टार्ट हो जाती है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसके चलते पुष्पा राशि को लेकर वहाँ से आ जाती है। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे बेल दिलवाने के लिए की पार्टी के लोग आ गए थे। अब पहले तो प्रार्थना यहाँ पर चिराग को बेल देने से मना कर देती है। चिराग की पार्टी के लोग पूरी तैयारी से आए थे, वह पहले से ही एक वकील को लेके आए थे, जिसके चलते प्रार्थना को ना चाहते हुए भी चिराग को बेल देनी पड़ती है और चिराग जेल से छूट जाता है। अगले ही पल हम राशि को देखते हैं जो कि पुष्पा को कहती है कि माँ आप तो पढ़ी लिखी हो ना, आपको तो चुप रहना था। पुष्पा कहती है कि राशि मैं पढ़ी लिखी हूँ, जब भी तो मैंने ऐसा बोला। सबके माता पिता तुम्हारे बारे में कितना कुछ बोल रहे थे और तुम्हारी माँ होने के खातिर मैं ये चीजें से नहीं कर सकती। साथ ही यहाँ पर पुष्पा राशि को यह वार्निंग भी दे देती है, राशि मैं तो यहाँ से कोर्ट जा रही हूँ लेकिन तुझे सीधे ही घर जाना होगा। खबरदार आज के बाद तू ऋषभ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई तो। अगले ही पल हम पुष्पा और जोशीपुरा जी को कहते हैं। जोशीपुरा जी पुष्पा को यह कह रहे थे अभी तक तो उनके पास कोई केस है ही नहीं, लेकिन पुष्पा यहाँ पर कहती है नहीं जोशीपुरा जी हमारे पास एक केस है जो कि है बटलर का केस। जैसा कि मैंने आपको फोन पे बताया है कि बटलर को जो बीमारी हुई है वह बीमारी बटलर के पूरे चाल में फैली हुई है, जिसके चलते पिछले 3 साल में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए मुझे शक है वहाँ के डॉक्टर पे, इसलिए हम उस डॉक्टर के ऊपर केस करेंगे। इस बार हमारी लड़ाई होगी पूरे सिस्टम से। अगले ही पल हम ऋषभ के माता पिता को देखते हैं जो कि चिराग को ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन आ गए थे, लेकिन वहाँ पर प्रार्थना उन्हें बताती है कि चिराग की तो बेल हो चुकी है। उन्होंने मन ही मन यह ठान लिया था कि वह चिराग को तो छोड़ने वाले है ही नहीं। अगले ही पल उन्हें चिराग दिख जाता है, वह चिराग के पास जाते हैं। चिराग को यह वार्निंग देते हैं कि चिराग तूने ऋषभ के ऊपर हाथ उठाकर काफी बड़ी गलती कर दी है, इसका बदला तो हम तुझसे लेंगे। चिराग यहाँ पर उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन चिराग उन्हें इतना जरूर बताता है वह जो आपको आईपीएस ऑफिसर दिख रही है वह और कोई नहीं मेरी वाइफ है। लेकिन यहाँ पर ऋषभ के माता पिता ने तो यह ठान लिया था कि वह चिराग को तो छोड़ने वाले है ही नहीं। ना सिर्फ चिराग को बल्कि पुष्पा राशि और पुष्पा के पूरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे, वह उनसे बदला जरूर लेंगे। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ जो कि राशि जो कि सबसे पहले तो चिराग और पुष्पा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होगी। अब राशि का रिश्ता ऋषभ से टूट चुका है, शायद ऋषभ राशि को अब
कभी भी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि पुष्पा जैसे ही कोर्ट पर जाएगी तो वहाँ उसे पता चलेगा कि कुछ लोगों ने आकर जहाँ पर वह बैठती है जोशीपुरा जी के साथ वहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी है। और उन्होंने रीजन यह बताया है पुष्पा ने जो बटलर के मोहल्ले के लोगों की मदद करने का तय करा है, इस जिद को पुष्पा छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। जैसा कि हमें पता है कि इन छोटी मोटी धमकियों से तो पुष्पा नहीं डरने वाली है और इस धमकी के चलते यहाँ पर पुष्पा और भी ज्यादा एक्टिव बटलर के मोहल्ले में होने वाली है। जल्द यहाँ पर पुष्पा इस राज को भी खोल देगी कि आखिर बटलर के मोहल्ले में जो बीमारी फैल रही है उसके पीछे किसका हाथ है। किसका हाथ होता है ये तो आने वाले एपिसोड में ही हमें देखने को मिलने वाला है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।